टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको हम सेप्टिक टैंक के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो इस टॉपिक पर मेरा पहले भी लेक्चर है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें अगर छूट गई थी तो उसकी जानकारी हम यहाँ देने वाले हैं। तो एक हम यहाँ सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन, ठीक है, उनका प्लान कैसे बनाते हैं, उनका सेक्शन कैसे बनाएंगे, उन पर जो है काम, उनका सुपरविजन हम कैसे करेंगे, ठीक है, यूज़र की संख्या के आधार पर उनका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर हम जानकारी देने वाले हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपके लेक्चर मिस ना करें। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि सेप्टिक टैंक के बारे में, तो इसके 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर जो लेयर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसके बाद दूसरा जो लेयर है उसको बोलते हैं डाइजेशन, और तीसरा जो लेयर है मेरा होता है वो स्टोरेज। 3 लेयर होता है। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देंगे कि इसको हम डिज़ाइन करते हैं, बनाते कैसे हैं। सेक्शन में आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझाने वाले हैं। अगर इसके हम टेंडर की बात करें, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, काम कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, हम बार बार कहते हैं कि मेरा लेक्चर दोनों पर्पज़ से आपके लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद है। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, या फिर आप कहीं काम करना चाह रहे हैं उसके लिए भी। सबसे पहले अगर इसके हम काम करवाने की बात करें, आप कॉन्ट्रैक्ट पर इसको आपने लिया है, तो आपको इसके जो है लंबाई चौड़ाई को 2 बार काउंट किया जाता है, यानी कि स्क्वायर फीट को डबल कर लिया जाता है सेप्टिक टैंक का। वो रेट जो भी रेट आपके हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर फीट को डबल करके फिर रेट से काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके प्लान को पहले आपको समझाते हैं। प्लान को कैसे बनाएंगे उसके बारे में आपसे हम बात करते हैं। अपने स्क्रीन पर आप प्लान को देख रहे हैं, ये सेप्टिक टैंक का प्लान है। इसके जो डायमेंशन देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ इनर टू 90 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 2.3 मीटर। ये जो है ये यूजर के संख्या के आधार पर काउंट किए जाते हैं। मतलब जितने यूज़र हैं, कितना दिन के लिए आपकी इसका क्लीनिंग इंटरवल है, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसको डिज़ाइन करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे इसका वाल, तो वाल आपका 10 इंच यानी 9 इंच, अगर हम ट्रेडिशनल ब्रिक की बात करें तो 9 इंच विथ प्लास्टर 10 इंच से कम नहीं होना चाहिए इसमें। इसके बाद हम जो वाल की चिनाई करने के बाद इसमें हम अच्छे से प्लास्टर करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेस की बात करते हैं। आप देख रहे हैं जो हिडन लाइन में आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे का बेस है जो आरसीसी हमको बनाना चाहिए, ठीक है। ये आरसीसी होना चाहिए। इसमें आप M20, ठीक है, और FE 415 या FE 500 जो है TMT बार का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10 mm भी कर सकते हैं, ठीक है, 12 mm भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे हिडन लाइन का मतलब कि बाहर पहले सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे एक स्लैब तैयार किया, ठीक है, जो आरसीसी था। इसके ऊपर से हम कॉलम उठाएंगे या फिर वाल जोड़ेंगे, तो वाल की चिनाई की गई। इतना आप छोड़ के थोड़ा सा हम इसको करते हैं, ठीक है। इसको हम सेक्शन में क्लियर समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वाल 9 इंच की हो गई। अब रिच सीमेंट मोटार, अगर आप जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें डॉक्टर फिक्सिस जो होता है उसका यूज़ कीजिए, ताकि वो वाटर जो है आपका कहीं से लीक ना हो, वाटरप्रूफ बन सके। अगर आप जो है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, पोजोलाना सीमेंट का, तो फिर आप जो है डॉक्टर फिक्सिस ना भी यूज़ करें तो भी चलेगा। रिच सीमेंट मोटार M20 से इसको करना चाहिए। प्लास्टर की बात करें, इसका प्लास्टर तो 1:3 से करना चाहिए, ठीक है। ये तो आप इजली समझ गए होंगे। और इसकी 10 इंच 9 इंच इसकी वाल होनी चाहिए। आउटलेट पाइप है, इनलेट पाइप है, ठीक है। इनलेट इधर से हुआ, आउटलेट इधर से हुआ। इसमें बफल वाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो बफल वाल का रूल है कि L/5 मतलब लंबाई का 5वां भाग जो होगा उसके उतनी दूरी पर बफल वाल को देते हैं। देखिए, सेप्टिक टैंक के दो कंपार्टमेंट तब बनेंगे जब उसकी लिक्विड कैपेसिटी 2 मीटर क्यूब से एक्सीड करेगी। जैसे कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, 2 मीटर क्यूब 2000 लीटर, मतलब इसकी कैपेसिटी जब 2 मीटर क्यूब से एक्सीड करेगी तो इसके हम 2 कंपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको 20 यूजर्स के लिए हम आपको बना के भी मतलब दिखाने वाले हैं कि यूजर की संख्या के आधार पर इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो लंबाई चौड़ाई यहाँ अंकित है, ये यूजर की संख्या के आधार पर काउंट किया जाता है। बाद हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलते हैं कि 7 फीट चौड़ा कर लीजिए या 8 फीट चौड़ा कीजिए, 6 फीट गड्ढा कर लीजिए, मतलब लंबा चौड़ा बनवा देते हैं, आपका कभी फुल नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, आपके पैसे वेस्टेज जाते हैं। काफ़ी पैसे आपके सेप्टिक टैंक में ही आपके लाखों रुपये बर्बाद हो जाते हैं, जबकि आपकी उसकी आवश्यकता नहीं है। आप यूजर की संख्या के आधार पर छोटा टैंक भी डिज़ाइन करके उसके बड़ा फ़ायदा आप ले सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, जो आपका मैन होल हो गया, जो 0.5 मीटर डायमीटर का होता है, इसको ही जो ओपन करके क्लीनिंग करने के बाद इसकी सफाई की जाती है, ठीक है। वाल हमेशा आपको जो है 9 इंच लेना है। बफल वाल आपको जो लेना है वो आरसीसी लेना है कभी भी, क्योंकि होता क्या है कि क्लीनिंग इंटरवल के बाद जब आप इसकी सफाई करते हैं तो काफ़ी ज़ोर से मशीन सलज को खींचती है अंदर से, तो इसमें ये बफल वाल के गिर जाने का डर होता है, इसलिए इसको आरसीसी बनाना चाहिए,
ठीक है। स्लोप को हम थोड़ा तिरछा बनाते हैं, चलिए सेक्शन में देखते हैं इसको और डिटेल में। देखिए ये सेप्टिक टैंक का सेक्शन है, उसी प्लान का सेक्शन है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा हम हिंट करना चाहेंगे, देखिएगा वाल ये कटा, यहाँ से हमने 20 से इसका सेंटर को काटा है, देखिए यहाँ से तो ये काटा है। तो यहाँ आपको समझना है, प्लान बनाने के लिए तो आपको बता ही दिया, अगर आप ड्राफ्ट्समैन सिविल हैं या सिविल इंजीनियर है या फिर डिप्लोमा होल्डर है तो आप समझिए कि प्लान कैसे बनता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से ये पहले नीचे का पोर्शन से एक बार हम यहाँ से आपको समझा देते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन टी स्केल हो या मिनट आफ्टर हो, उससे एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है। खींचने के बाद दूसरी लाइन खींच देंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। फिर हम नाप लेंगे, अगर 10 इंच है तो 10 इंच हम पॉइंट करेंगे यहाँ से किसी भी स्केल पर जो सूटेबल स्केल हो, ठीक है। या आपको सेंटीमीटर में बना रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ लेंगे आप, ठीक है। लेने के बाद किसी भी स्केल पर 1:50 या 1:100 हो, लेने के बाद तब फिर एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से हम इसको प्लान को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन अगर बात करें तो देखिए सेक्शन इसी के अकॉर्डिंग आता है। देखिए यहाँ सबसे पहले सेक्शन जो हमने काटा, देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन यहाँ से काटा गया है, मैं आपको देखा, देखिए यहाँ से सेक्शन से एकदम बिल्कुल सेंटर से काटा गया है, XY सेंटर का मेरा पॉइंट है। तो जो सेक्शन मैंने काटा है, सबसे पहले हमको क्या दिखा, वाल दिखा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमारा ये स्लैब काटा, देखिए स्लैब ये दिख रहा है ना, ये स्लैब, ठीक है। तो स्लैब दिख रहा है, तो जितना दूर यहाँ से यहाँ तक है उतना स्लैब दिख रहा है। उसके बाद वाल कटी तो वाल दिख रही है। वाल कटने के बाद वाल के अंदर ये हम जो है आउटलेट पाइप कटा था, आउटलेट पाइप का क्लियर दिख रहा है। आगे स्लैब कटा था, देखिए स्लैब स्लोप है, कितना रहता है फ्लोर स्लोप, 5% से लेकर 10% इसका फ्लोर स्लोप हम देते हैं। फिर आगे बढ़ते तो फिर वाल कटा, जो वाल यहाँ पर हम दिखा, और फिर जो है ये स्लैब कटा नीचे का बेस, वो फिर यहाँ दिखा, ठीक है। तो सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, जैसे आपको यहाँ हम समझाने वाले हैं। सेक्शन एक सेक्शन मेरा है, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिएगा ये जो है यहाँ मिट्टी के नीचे है, यहाँ पर मिट्टी का सिंबल है। ये जो भी टैंक होता है मेरा क्या होगा, मिट्टी के नीचे होगा। अब एक चीज़ इसमें समझनी है कि यहाँ तक मेरा जो है सलज भरा होता है, ठीक है। तो इनलेट हो गया, इधर से आउटलेट हो गया। अब ये रूल है, नीचे आपको बताने वाले हैं आगे लेक्चर में कि ये सलज के अंदर कितना होगा और सलज के ऊपर कितना होगा। ये भी सलज के अंदर कितना होगा, सलज के ऊपर कितना होगा, ये भी हम बताने वाले हैं। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 0.5 मीटर, ठीक है। ये भी 0.5 मीटर इसका पाइप होता है, इसका डायमीटर, सब चीज़ के बारे में आपको क्लियरली जानकारी हम यहाँ देने वाले हैं। आप देख लीजिए, जो है मैन होल है आपका है 0.5 डायमीटर का जो मैन होल था, जिसको हटा के सफाई की जाती है, वेंट पाइप हो गया, देख रहे हैं। तो यहाँ तक मैं बता रहा था कि यहाँ तक सलज भरे होते हैं। इसमें 3 लेयर होते हैं, सेडिमेंटेशन, डाइजेशन और स्टोरेज, ठीक है। इसको हम स्लोप बनाते हैं, किधर से स्लोप बनाते हैं, इनलेट की ओर से। इनलेट की ओर कम रखते हैं, आउटलेट की ओर ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ इसको समझ गए होंगे। ये जो मेरा स्पेस है, ये छोटे सेप्टिक टैंक के लिए कितना होता है, छोटे सेप्टिक टैंक के लिए ये 30 सेंटीमीटर, बड़े सेप्टिक टैंक के लिए 45 सेंटीमीटर ये रखे जाते हैं। इसको बोलते हैं फ्री बोर्ड, यानी गैस चैम्बर। इसमें गैस भरा होता है, जो भी गैस होगा यहाँ भर जाएगा, भरने के बाद यहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं। वेंट पाइप, वेंट पाइप का रूल ये है कि जहाँ भी आपका एंड करता हो वहाँ से 2 मीटर ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रहे, वेंट पाइप इसमें लगा ही होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये गैस का इतना दूर आपको गैस के लिए ये रखा जाता है, ठीक है। ये आपका ये हो गया बफल वाल। ये इधर से स्टोरेज जो लेयर है उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, और जो है फ्री बोर्ड के अंदर ये कितना होगा, इसका भी रूल है। नीचे हम आपको डिटेल में इसको हम समझाने वाले हैं। पूरा हमने पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट्स बना दिए हैं, ताकि वहाँ से आप इसको इजीली समझ ले जाएंगे, ठीक है। ये सीवेज लेवल हो गया, यहाँ से आप इधर से यूज़ करते हैं, इधर से पानी फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। देखिए सेप्टिक टैंक तब तक खराब नहीं होगा जब तक कि कहीं से लीक ना हो। इसीलिए हमने कहा कि इसके बेस जो होगा उसको हम RCC बनाएंगे, ऊपर भी RCC में रहता है। वाल को रिच सीमेंट मोटार से इसकी चिनाई करते हैं, फिर प्लास्टर करते हैं, ठीक है। और ये सुनिश्चित करते हैं कि कहीं से ये लीक ना हो, क्योंकि लीक होगा तो ही आपका टैंक खराब होगा, वरना ही 70 साल 80 साल तक इसलिए ये चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अगर लीक नहीं करते हैं, इनका क्लीनिंग इंटरवल पूरा होता है, आप सफाई करवा देते हैं, तो ये लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं, इनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अगर आप आज सीख लेते हैं, कैलकुलेशन करके, इसका कैलकुलेट करके यूनिट की संख्या के आधार पर आप कोई टैंक को डिजाइन करते हैं, तो आपको उसमें कम खर्च में ये बन जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सेप्टिक टैंक को बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यूजर के संख्या के आधार पर डिपेंड करता है। अंदाज से कोई काम नहीं करना चाहिए, बिना स्पेशलिस्ट की राय लिए आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम आपको बता दिया पॉइंट टू पॉइंट इसका कैलकुलेशन, तो हम देखेंगे ही साथ हम अभी गुल्ली ट्रैप को देख लेते हैं कि गुल्ली ट्रैप का काम क्या है। देखिए गुल्ली ट्रैप क्यों लगाए जाते हैं। देखिएगा ये ट्रैप देखे होंगे, गुल्ली ट्रैप हो गया, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, इसमें से कोई भी ट्रैप आप लगाते हैं। इसमें होता क्या है, मैंने समझाया है। इसमें होता क्या है कि जो ये गुल्ली ट्रैप लगे होते हैं, तो आपने देखा कि ये इनलेट और आउटलेट दोनों में लगे होते हैं। तो आउटलेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनलेट में जो जाके लगे होंगे तो ये क्या होगा कि इसमें से गैस भर के ऊपर आने लगेगा। इसके लिए क्या होता है कि इस तरह से ये डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप जब भी आप जो है
WC में जाइएगा, वाटर क्लोजेट में, तो देखिएगा वहाँ पानी इतना दूर भरा होता है, जिससे इधर से आने वाले गैस को ये ऊपर आने नहीं देगा। ठीक है, सपोज कि जो भी गैस आएगी ऊपर, वो ऊपर नहीं आएगी। ये पानी उसको क्या करता है, आने वाले गैस को रोक देता है। तो गुल्ली ट्रैप का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए आप जब भी टैंक बनवाएं, सेप्टिक टैंक, और जब भी WCS उससे कनेक्ट करें, WC तो वाटर क्लोजेट, तो आप इसमें गुल्ली ट्रैप लगाना। उसी तरह आप सिंक लगाते हैं तो सिंक में भी आपको ट्रैप जरूर लगाना चाहिए, वरना अनावश्यक गैसें आने लगेंगी। तो ये ट्रैप का बहुत बड़ा काम है। आप देख लिया 3 तरह के ट्रैप यहाँ पर है, कोई भी ट्रैप का यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं। तो गुल्ली ट्रैप के बारे में आपको बता दिया। इस लेक्चर में आपको ये भी बताने वाले हैं, एक तो यूजर के संख्या के आधार पर हम कैलकुलेट तो करेंगे ही, साथ में हमने एक टेबल भी आपको दिया है कि कितने यूजर्स के लिए सेप्टिक टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिए। आपको चाहे उसको तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी ट्रैप की बात करता है, गुल्ली ट्रैप यहाँ लगे होते हैं आगे, ताकि अनावश्यक गैसें जो है आपको जो है इधर से बाहर नहीं आए। जैसे यहाँ गैस भरा होता है चैम्बर में, आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आप गैसें बाहर आने लगेगी। तो यहाँ पर अगर गुल्ली ट्रैप हम लगा देंगे तो गैस यहाँ तक तो आएगी, बट आगे नहीं जा पाएगी। चलिए अब देखते हैं इसके कैलकुलेशन को, उसके बाद हम टेबल दिखा के आपको बात करने वाले हैं कि कितने यूजर के लिए हमने डिज़ाइन कर दिया है, कैसे उसको लंबाई, चौड़ाई और गहराई डिज़ाइन करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, मिक्स डिजाइन कंक्रीट मेरा कितना होगा, M20 होगा, प्लास्टर 1:3 से करेंगे। ठीक है, वाटर प्रूफ के लिए हम डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू मोटा रेशियो के हिसाब से TMT स्टील बार FE 415 या 500 का आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों बेस स्लैब और ऊपर का जो है दोनों क्या रखेंगे, MRCC रखेंगे। इसके 3 लेयर होते हैं, आपको बताया था, सेडिमेंटेशन, डाइजेशन और स्टोरेज। इसी के आधार पर इसको काउंट किया जाता है। जो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं जो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो हमेशा, एक लेक्चर मेरा फिट में भी था, यहाँ मैंने मीटर में आपको बता रहा हूँ, बट फिट में भी मेरा है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप मीटर में नहीं चाहते हैं, फिट में चाहते हैं, तो आप फिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी आधार पर हमने फिट में आपको वहाँ पढ़ाया है, तो आप वहाँ हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेंगे। फिलहाल यहाँ हम मीटर में बात कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि स्पेस फॉर स्टोरेज, ये तीनों चीज़ें आपको याद होना है। तो स्पेस फॉर स्टोरेज के लिए कितना जगह चाहिए, तो 0.00021 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, एट द रेट ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक आदमी के लिए, स्टोरेज के लिए एक दिन में इतना मीटर क्यूब स्पेस चाहिए। ठीक है, तो स्पेस फॉर स्टोरेज हो गया। स्पेस फॉर डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो 0.03033 मीटर क्यूब। ठीक है, हो गया। और सेडिमेंटेशन की बात करते हैं तो X%, कितना वो आगे आपको हम बताने वाले हैं कि सेडिमेंटेशन कैसे हम लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको समझने योग्य बात यह है कि आपको ये याद रखना है कि सेप्टिक टैंक में स्टोरेज के लिए 0.00021 मीटर क्यूब पर डे स्पेस चाहिए एक यूजर के लिए। तो 20 के लिए इसको 20 से गुना करेंगे, आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह अगर ईयरली बात करें तो एक दिन के लिए हो गया, याद रखेगा, एक यूजर के लिए एक दिन में इतना जगह चाहिए। अगर ईयर की बात करें तो हमने कर दिया है। ठीक है, तो ईयरली भी आप कर सकते हैं चाहे तो। और अगर यहाँ दिन पुट करना पड़े, ऐसा 10 साल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ 10 × 365 जितना होगा उतना पुट के यहाँ करना पड़ेगा। वो आगे हम आपको समझाने वाले हैं। स्पेस फॉर डाइजेशन मैंने आपको बता दिया। स्पेस फॉर सेडिमेंटेशन की हम बात करते हैं। देखिएगा, इस तरह का इमेज भी यहाँ पर हमने बना रखा है ताकि आप इसको इजीली समझ पाइए। चलिए हम कैलकुलेशन यहाँ देखते हैं, उसके पहले हम सेडिमेंटेशन की बात करते हैं। स्पेस फॉर सेडिमेंटेशन जो होता है क्लीनिंग इंटरवल X ईयर। देखिएगा, तो नंबर ऑफ यूजर के लिए अगर 15 से 20 यूजर हैं तो आपको 25% स्पेस फॉर सेडिमेंटेशन होगा। किसका, स्पेस फॉर डाइजेशन प्लस स्पेस फॉर स्टोरेज, दोनों का 25%। उसी तरह अगर 20 से 50 यूजर हैं तो 50%, 500 से अगर 300 यूजर हैं तो 90%। होटल और स्कूल और बिल्डिंग के लिए एक ही बार हम 50% ही लेते हैं, चाहे कितनों भी यूज हो तो 50% उसका हम लेते हैं। इस सेडिमेंटेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये स्पेस फॉर स्टोरेज एक यूजर के लिए एक दिन में कितना, 0.00021, स्टोरेज 0.33। ठीक है, और आपको सेडिमेंटेशन अगर 15 से 20 यूजर है तो 25%, 20 से 50 है तो 50%, 500 से 300 है तो 90%। ठीक है, होटल के लिए कितना, 50%। ये आपको याद करना चाहिए, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जाता है। कुछ और बात चीजें हैं जो आपको यहाँ याद करनी है, जैसे कि आपको मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, इसको याद करना है। यानी सेप्टिक टैंक की चौड़ाई हम 75 सेंटीमीटर से कम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक की चौड़ाई हम 100 सेंटीमीटर से कम, यानी 1 मीटर से कम नहीं देंगे, प्लस 30 सेंटीमीटर का मेरा फ्री बोर्ड जो होगा, तो इससे कम हम नहीं दे सकते। मिनिमम है, इससे कम आप दे ही नहीं सकते हैं। फ्री बोर्ड 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया था 45 सेंटीमीटर आप मैक्सिमम ले सकते हैं, और मिनिमम 30 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। हमने आपको बताया था कि 1000 लीटर कितना हुआ, 1 मीटर क्यूब हुआ। हमने आगे बताया था, यहाँ लिख भी मैंने दिया है कि द कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक एक्सीड 2000 लीटर
देन डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर 2000 लीटर से ज़्यादा होगा तो इसके 2 कंपार्टमेंट हो जाएंगे। अब चलिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं, इसको आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, और आप आगे अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। इस पर हम दोबारा लेक्चर डाल देंगे या फिर आपको हम मेल के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। यहाँ आपको समझना है, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं 20 यूजर के लिए, ठीक है। तो 20 यूजर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेयर, तो स्पेस पर सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, स्पेस पर स्टोरेज। तो 20 यूजर है, एक यूजर के लिए इतना एक दिन में, तो 20 यूजर के लिए हमने गुना किया 20 से, और 365 दिन मतलब एक साल के लिए हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर 365 दिन के जगह पर 5 साल आप दे सकते हैं, 6 साल देते हैं, 6 गुने 365 कर सकते हैं। एक ईयर के लिए हमने किया तो 1.533 मीटर क्यूब आया, तीनों को गुना किया तो मीटर क्यूब आया, आपको देखिए इतना हो गया, ठीक है। अब पर ईयर की बात करते हैं, ईयर आपको 20 से अगर 0.07665 को गुना कीजिए तो डायरेक्ट ईयर में चला जाएगा, ठीक है। स्पेस पर अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो 20 इंटू 0.033 बराबर होगा 0.66 मीटर क्यूब। तो 20 यूजर के लिए स्पेस पर डायरेक्शन कितना हुआ, 1.533 मीटर क्यूब। सॉरी, 20 यूजर के लिए स्पेस पर स्टोरेज कितना हुआ, 1.533 मीटर क्यूब, और 20 यूजर के लिए डाइजेशन कितना हुआ, 0.66 मीटर क्यूब। अब स्पेस पर सेडिमेंटेशन की बात करते हैं तो 1 2 का x%, यानी इसको और इसको दोनों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद इसका क्या निकालेंगे, x%, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के बाद आया 2.193 मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 2.193 मीटर क्यूब इंटू 25, 25%, डिवीजन 100, तो आपका आया 0.548। अब तीनों को जोड़ लेंगे, यानी स्पेस फॉर स्टोरेज, स्पेस फॉर डाइजेशन और स्पेस फॉर सेडिमेंटेशन, तीनों को हमें यहाँ जोड़ा था यार 2.733 मीटर क्यूब। यही आपको सेप्टिक टैंक का वॉल्यूम हो गया, यानी 2.73 मीटर क्यूब आपका इस सेप्टिक टैंक का वॉल्यूम है, यानी कि 2 कंपार्टमेंट इसके होंगे, चूंकि 2 मीटर क्यूब से एक्सीड किया। अब इसमें याद रहे कि मीटर क्यूब का मतलब इनमें तीनों चीज़ है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। अब ये 2.73 मीटर क्यूब में से हम तीनों को हमको क्या करना है, अलग अलग करना है। इसके लिए छोटा सा अगर आप मैथ पढ़े हैं तो आप इजीली इसको कर पाइएगा, पर फिर भी मैंने यहाँ समझा दिया है कि L गुने B गुने H बराबर 2.741 मीटर क्यूब। अब देखिए B आपको ब्रेथ जो है, चौड़ाई उसकी विड्थ आपको 75 सेंटीमीटर से कम नहीं लेना है, गहराई 1 मीटर से कम नहीं लेना है। तो यहाँ मानना पड़ेगा कि चूंकि हम मान लेते हैं कि चौड़ाई हमने लिया 90 सेंटीमीटर, 0.90 मीटर लिया, और गहराई 1.30 मीटर लिया, ठीक है। दोनों को हमने गुना किया तो 1.17 मीटर स्क्वायर हुआ ये लंबाई, चौड़ाई और गहराई। अब हमको लंबाई चाहिए तो L बराबर हम क्या करेंगे, 2.73 जो मेरा मेन वॉल्यूम था, ठीक है, उसको हम कितना से जो है गुना करेंगे, देखिए 74 था, 741, इसको हम सही कर लेते हैं, सॉरी 73 था, यहाँ मिस्टेक था, इसको हमने सही किया 2.73। तो L बराबर 2.73 मीटर क्यूब था, इसको भाग दिया 1.17 मीटर स्क्वायर से, तो इसकी लेंथ निकल गई, ठीक है। मीटर स्क्वायर था, देख लीजिएगा, तो क्या बच गया, मीटर, ठीक है। तो 2.34 मीटर आपका बच गया। तो सेप्टिक टैंक की यहाँ L बराबर कितना हो गया, देखिए यही लंबाई हो गई। सेप्टिक टैंक की लंबाई कितनी हो गई, 2.34 मीटर हो गया, चौड़ाई कितनी हो गई 0.90 मीटर, गहराई कितनी हो गई 1.2 मीटर, प्लस फ्री बोर्ड, ठीक है, प्लस आपका क्या होगा, फ्री बोर्ड हो गया, ठीक है। हम आपको यहाँ पर जो है फ्री बोर्ड आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर हम जो भी होगा हम 30 सेंटीमीटर लें या फिर 45 सेंटीमीटर लें, हो गया। तो आप समझ गए सेप्टिक टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीज़ यहाँ आपको निकल गई। रिजल्ट की बात करते हैं, लेंथ ऑफ सेप्टिक टैंक कितना हुआ 2.34 मीटर, विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक कितना हो गया 0.90 मीटर, डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक कितना होगा 1.30 मीटर, प्लस फ्री बोर्ड या तो 0.30 मीटर या 0.45 मीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 45 सेंटीमीटर, इसको आपको हमको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ समझना है कि सेप्टिक टैंक का लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इसमें संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से नहीं ले सकते हम, इसमें कुछ रूल है जिसको हमको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे लेंथ नॉट लेस देन 2 टाइम्स ऑफ विड्थ एंड नॉट एक्सीड देन 4 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि सेप्टिक टैंक की लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुना से कम नहीं और 4 गुना से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर 90 सेंटीमीटर की चौड़ाई है तो 90 दूना 80 सेंटीमीटर से इसकी लंबाई कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 180 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और उसके डबल, ठीक है, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3.60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 180 से कम नहीं होना चाहिए और 3.60 से 360 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा लंबाई हमारा जो है 180 से कम नहीं है और 3.6 मीटर से ज़्यादा भी नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना है कि संतुलन बनाने के लिए रूल बनाया गया है कि सेप्टिक टैंक की जो चौड़ाई है,
तो दुगुना से सेफ्टी टैंक की लंबाई चौड़ाई के दुगुना से जो कम नहीं होना चाहिए, 4 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस रूल को फॉलो करके ही आप सेफ्टी टैंकों का आपको डिज़ाइन करना है, ताकि लंबाई चौड़ाई का संतुलन आपको बना रहे। यह हमेशा इस बात को याद रखना है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था और यहाँ भी हम आपको बता रहे हैं। सीमेंट मोटार से काम करना है। देखिए, जब सेफ्टी टैंक आप मोटार बनाएं तो ध्यान रहे कि ज़्यादा पानी उसमें नहीं मिलाए, जो मेरी निश्चित मात्रा फिक्स है जो पानी मिलाने की, इस पर ही मेरा लेक्चर है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि कितनी पानी मोटार में मिलाना चाहिए। ठीक है, अभी जो है पिछले सप्ताह ही मैंने इस पर लेक्चर अपडेट किया है, तो आप वहाँ से देख लें कि कितनी पानी आपकी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, चाहे आप जो है वॉल्यूम में काम कर रहे हों, ठीक है, या फिर जो है जैसे भी काम कर रहे हैं, पानी का संतुलन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ताकि ये कहीं से लीक ना हो और सही से अपना वाटरप्रूफ सही हो। तो यहाँ पर आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए हों कि आप इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आपको हमने 20 यूज़र के लिए बिल्कुल क्लियरली आपको हमने करके यहाँ समझाया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने टेबल ही बना रखा है, ठीक है, वो भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपको अब आप यूज़र की संख्या के आधार पर सेफ्टी टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का निर्धारण कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपसे वादा किया था कि आपको हम बताने वाले हैं पाइप के डायमीटर के बारे में, ठीक है, सब चीज़ों के बारे में, तो वहाँ आपको हम बताते हैं। देखिएगा, एल्बो पाइप लगाई या टी पाइप लगाई, उसका डायमीटर कितना चाहिए? 100 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समझे ना। अब डेप्थ 250 से 600 बिलो द लिक्विड लेवल, ठीक है। तो इनलेट पाइप के लिए कितना होना चाहिए आपका? 250 से लेकर 600 बिलो द लिक्विड लेवल, देख रहे हैं ये हमेशा। तो ये टोटल 500 है, 500 में से आपको जो 600 mm है, इसमें आपको जिस तरह का पाइप यूज करते हैं 250 से लेकर 600 तक आप यहाँ दे सकते हैं, बिलो द लिक्विड लेवल। आउटलेट पाइप के लिए एल्बो पाइप या टी पाइप यूज करते हैं, 100 डायमीटर कितना होगा? 100 mm होता है, ठीक है। डेप्थ के अंदर कितना आपको जाएगा? 200 से लेकर 500 mm, 200 से लेकर 500 mm। आउटलेट पाइप के लिए, इनलेट पाइप के लिए मैंने आपको बता ही दिया लिक्विड लेवल, ठीक है। इसको हमें 200 से लेकर 500, ये आपको 250 से लेकर 600। बफर वाल्व की अगर हम बात करते हैं तो बफर वाल्व को हम आरसीसी बनाएंगे, आपको बताया था मैंने। और आपको जो है प्रोवाइडेड इनलेट से कितना? L/5, L/4, L/5 भी लेते हैं, प्लेस करेंगे L/5 या L/4। L इज द लेंथ ऑफ द वाल। अब बफर वाल क्या होता है? देखिए, बफर वाल आपको यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। बफर वाल जो आपके हैं, तो वो वाल जनरली एक्सटेंडेड 150 mm एबव टू द एस्क्यूम लेवल एंड 400 से 700 बिलो द एस्क्यूम लेवल। मतलब कि लिक्विड के अंदर ये 400 से लेकर 700 mm तक रहेगा, और लिक्विड के ऊपर आपको कितना रहेगा? ये 150 mm। यहाँ ये कितना रहेगा? 400 से यहाँ 700, यहाँ 200 mm। यहाँ बफर वाल के बारे में आपको समझ गए, ठीक है। तो ये आपको समझ गया। थिकनेस ऑफ वाल आपको 50 mm से लेकर 100 mm अगर आरसीसी है तो। रूफ स्लैब हम आपको जो देते हैं तो आरसीसी से रूफ स्लैब देंगे, थिकनेस 75 सेंटीमीटर से 75 mm से लेकर 100 mm, ठीक है। 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। क्लियर 6 के अप टू कितना रहेगा आपका? जो आपका चौड़ा हो गया 600 से 450 मिलीमीटर। वेंटिलेशन, आपका वेंटिलेशन पाइप की आपको बात करते हैं, फॉर आउटलेट ऑफ गैस के लिए जो होता है पर्पस, कास्ट आयरन का होगा ये, ठीक है। 50 से लेकर 100 mm डायमीटर का आपका होगा ये। 2 मीटर आपको बताया था मैंने कि एक्सटेंड करता है मिनिमम ग्राउंड लेवल से, ठीक है। मेशर पाइप इज द प्रोवाइडेड विच है मस्कीटो प्रूफ वायर मेश से इसको कवर करके ऊपर में इसको हम कवर करके इसको रखते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी थी, जो पाइप का कितना डायमीटर का यूज़ करेंगे, कैसा यूज़ करेंगे, स्कीम लिक्विड लेवल के लेवल कितना रखेंगे, बाहर कितना रखेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी हमने यहाँ दे दी है। साथ ही साथ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स बना सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि 2 टेबल है मेरे पास जिसमें हमने कैलकुलेट कर दिया। आप चाहें तो इसमें सपोज किए कि आपके पास एक चीज़ यहाँ समझना है कि लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो लंबाई चौड़ाई के जो रूल मैंने बताया है उसके संतुलन में रखते हुए, लंबाई चौड़ाई को संतुलन में रख के, गहराई को संतुलन में रख के, आप ये जो मैंने चार्ट यहाँ पर टेबल बनाया है इसको आप बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये इसके भरोसे रह जाइए कहे कि आप सर आपने यहाँ लिखा है 1.94 लंबाई, मेरे पास इतनी जगह नहीं, मेरे पास 1.5 मीटर जगह है, तो आप इसको कम करके इसको बढ़ा सकते हैं, संतुलन रखते हुए इसको फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने बना दिया है साइज ऑफ सेप्टिक टैंक अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूजर फॉर एसेंशियल बिल्डिंग। एसेंशियल बिल्डिंग के लिए सिर्फ है। नीचे हमने हाउसिंग कॉलोनीज के बारे में ही बताया है, उसको भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 यूजर्स के लिए, ठीक है। तो लेंथ कितना है? 1.94 मीटर। विड्थ चौड़ाई कितनी है? 0.95 मीटर। और जो डेप्थ कितना है? 1.30 मीटर प्लस फ्री बोर्ड। ये 5 साल के लिए हमने डिजाइन किया है।
3 सेंटीमीटर हमने फ्री बोर्ड किया है। 2.392 ये आपका लिक्विड कैपेसिटी इसकी हो गई है 5 यूजर के लिए। तो आपको जो है 5 यूजर्स के लिए आपको जो है 5 साल के लिए क्लीनिंग इंटरवल आपका होगा इतनी लंबाई चौड़ाई। अगर आप 10 साल के लिए 5 यूजर के लिए बनाते हैं तो आप 3.19 मीटर आपकी इसकी लंबाई हो जाएगी, 1 मीटर विड्थ हो गई। फिर यही कहना चाहेंगे सपोज कीजिए आपके पास सेफ्टी टैंक की स्पेस कम है, ये 2.5 मीटर हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये 1.5 मीटर कर सकते हैं हम, इसके दुगुना से ये जो है कम नहीं है, 4 गुना से ज़्यादा नहीं, तो इसको आप मॉडिफाई अपने से कर सकते हैं। गहराई को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, हमने एक डाटा दे दिया है, अगर इतनी स्पेस आपके पास है तो बनाइए, वरना थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दीजिए। इसमें हेल्प चाहिए तो हम आपकी कमेंट कीजिए, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। 10 साल के लिए आपका हो गया 4.784 आपकी लिक्विड कैपेसिटी इस टैंक की हो गई। उसी तरह 10 यूजर के लिए तो लेंथ कितना होगा 2.90 मीटर, चौड़ाई हमने 1 ही मीटर रखी, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। 1.60 मीटर इसकी गहराई मैंने रखी है। 5 साल के लिए आपका होगा फ्री बॉन्ड 30 सेंटीमीटर, तो इसका लिक्विड कैपेसिटी कितनी हो गई 4.606 मीटर क्यूब, ठीक है। उसी तरह आप अगर 10 ही यूजर के लिए आप अगर जो है 10 साल के लिए बना रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। उसी तरह 20 यूजर के लिए आप अगर बना रहे हैं 5 साल के लिए 3.70 मीटर इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई 1.50 मीटर, 1.5 मीटर, 1.80 मीटर इसकी गहराई हो गई। 5 साल के लिए 45 सेंटीमीटर हमने फ्री बोर्ड दिया है, 0.99 आपका मीटर क्यूब हो गया। आप चाहें तो इसको 30 सेंटीमीटर भी फ्री बोर्ड आप दे सकते हैं। सपोज कि आपका 3 ही मीटर स्पेस है, ठीक है, तो आप यहाँ पर चौड़ाई इसकी बढ़ा दीजिए और इसको 3 मीटर स्पेस है तो आप गहराई यहाँ बढ़ा सकते हैं। ये 70 सेंटीमीटर आप गहराई में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि चौड़ाई आप नहीं कर सकते, 3 से कम नहीं होना चाहिए। अगर रूल के अकॉर्डिंग 1.5 है तो 3, 2 गुना से कम नहीं होगा ये, यानी 3 मीटर से कम ये नहीं होगा। तो आपने हम दे दिया आपको, अगर आप 20 साल के, अगर आप 20 यूजर के लिए 10 साल के लिए बना रहे हैं तो आपको 4.82 मीटर आपकी लंबाई होगी, 0.30 मीटर आपको जो है चौड़ाई हो गई, 1.80 मीटर इसकी गहराई होगी। आपको एक चीज़ हम बता दें कि इंटरवल आपको 10 साल के लिए आप नहीं बनाए, 5 साल काफ़ी है। 5 साल बनाइए तो काफ़ी दिन एक्सेप्ट कर 10 साल तक ये चला जाता है, तो ये 5 साल के लिए बनाइए जो है क्लीन इंटरवल। 10 साल के लिए आप क्लीन इंटरवल नहीं बनाएंगे। अगर 50 यूजर के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको जो है 7.35 मीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 1.80 मीटर 5 ईयर्स के लिए, और 45 सेंटीमीटर आपका फ्री बोर्ड, तो 39.54 आपका लिक्विड कैपेसिटी हो गया। तो ये इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास ज़मीन की कमी है तो इसको मॉडिफाई करके आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूल को ध्यान में रखें, जो रूल है उसको ध्यान में रख के करना है, अपने मन से नहीं, कुछ भी नहीं, रूल को ध्यान में रख के करना है। हाउसेज कॉलोनी के लिए बात करें तो देख लीजिएगा, नंबर ऑफ यूजर्स हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, डेप्थ हो गया, क्लीनिंग इंटरवल है, फ्री बोर्ड है, लिक्विड कैपेसिटी आपकी हो गई, सीरियल नंबर जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले 50 यूजर्स की हम बात करते हैं तो लेंथ 5 मीटर, विड्थ 2 मीटर, डेप्थ 1.24 मीटर, 2 ईयर्स के लिए 45 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड, तो 12.4 मीटर क्यूब आपकी लिक्विड कैपेसिटी होगी। उसी तरह 100 यूजर्स के लिए देख लीजिएगा, यहाँ पर है 2 साल के लिए 24.64 आपका मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम हो गया। 150 यूजर के लिए 10 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई, 1.24 गहराई। आप चाहते हैं संतुलन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि गहराई इसीलिए थोड़ा मेंशन करके रखा है, आप गहराई बढ़ा सकते हैं। 10 मीटर अंदर इसको 9 मीटर कीजिए, गहराई को बढ़ा दीजिए। गहराई यहाँ चाहें तो आप 2 मीटर कर सकते हैं, 2 मीटर तक इजिली गहराई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर मॉडिफाई भी इसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है सेम टू सेम आप इसको बनाएं। ये मैंने एक डाटा प्रोवाइड कर दी। आप चाहें कि गहराई आपको लंबाई 7 ही मीटर रखनी है तो इसको मेंशन करके आप यहाँ चौड़ाई में और गहराई में इसको आप इजीली मेंशन करें। फॉर एग्जांपल कि 3 मीटर है तो 6 मीटर से ये कम नहीं होना चाहिए और 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको यहाँ पर 8 मीटर कर सकते हैं, इसको यहाँ लाके मेंशन कर सकते हैं, इतना, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। याद रहे कि 37.2 मीटर क्यूब एसवाइल इसको पूरा होना चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया है, अभी बताया ना कि आप जब आपको मीटर क्यूब पता हो तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई कैसे अलग करते हैं, तो सेम उसी चीज़ को यूज़ करके आप यहाँ से 37.2 को आप करके उसी फॉर्मूला पर यूज़ करके इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 37.2 है, इसमें हमको रखना है, मान लेते हैं चौड़ाई हमको रखना है 3 मीटर, ठीक है मेरा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 मीटर ले लेंगे। गहराई और चौड़ाई 3 मीटर को हम गुना कर देंगे, जैसे हमको अब हमको गहराई रखना है 2 मीटर, तो 3 से गुना करेंगे तो 6 मीटर हो गया, तो 6 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल मेरा कितना है 37.24, तो 6 से भाग देंगे तो जो बचेगा वो लंबाई निकल जाएगा। इस तरह से आप इसको करके उस फॉर्मूला पर कर सकते हैं। दूसरा यूजर के लिए 12 मीटर लंबाई, 3.3 मीटर चौड़ा आपका हो गया, 1.24 मीटर गहरा हो गया। 2 साल के लिए आप कर सकते हैं। इसको भी आप कर सकते हैं, तो इसको मान लीजिए 8 मीटर ही आपको लेना है, चौड़ाई को आपको 4 मीटर लेना है तो कर लीजिए, गहराई को और बढ़ाना है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। सेम टू सेम कॉपी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसी तरह आपको 300 यूजर के लिए मैंने एक डाटा प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन याद रहे कि ये आपको पता है, आपको मीटर की पता है, तो जो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया अभी सॉल्व किया है उस पर रख के आप इसको तीनों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ट्रैप के अलावा भी जो है ये पाइप है, इनलेट पाइप है, आउटलेट भी है और ये ट्रैप है, ठीक है।
तो हमने क्लियरली आपको सेप्टिक टैंक के बारे में टोटल जानकारी, जो भी इससे जुड़ी जानकारी थी, चाहे टेंडर लेने की बात हो, उसकी जो है बनाने की बात हो, प्लान की बात हो, सेक्शन की बात हो, हमने सब कुछ आपको इसमें बताने की कोशिश की है और हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देश में एक बार फिर से कोविड-19 बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, तो रूल का फॉलो करें। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसको फॉलो करें, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना आए और न अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखें। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, आप भी अपने स्वस्थ रहें और इसी कामना के साथ मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में कि आप ठीक ठाक रहें, आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, कोविड महामारी से आपका बचाव हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।